GS। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म, समुद्री तूफान कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा तकरीबन हर साल ही बहरे अरब यानी कि अरेबियन सी में जो है वो हमारे पास तूफान बनना स्टार्ट होते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंस हमारे पास, जिसके इफेक्ट हमारे पास जो है वो इंडिया, पाकिस्तान और ओमान में देखे जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास कैसे बनते हैं, क्या इसके पीछे की साइंस है, वो मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप देखिएगा कि इस तरीके से हमारे पास इस पर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। क्या हमारे पास ज्योग्राफी है, अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि अगर अर्थ को आप देखते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो हमारे पास अर्थ को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट लेयर में, और वो हमारे पास जो सेंट्रल लेयर होती है वो तो इक्वेटर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इक्वेटर के हमारे पास इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्थ की तरफ होता है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि हमारे पास साउथ की तरफ होता है। फिर उसके बाद इसके भी ऊपर का एरिया हमारे पास आर्टिक एरिया कहलाता है, नॉर्थ वाला, जबकि साउथ वाला हमारे पास एंटार्क्टिक एरिया कहलाता है। उसके बाद हमारे पास ये नॉर्थ पोल आता है और यहाँ पर साउथ पोल आता है। इतनी बात तो आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी कि इस तरीके से हमारे पास जो है वो अर्थ डिवाइड हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर जो हमारे पास नॉर्मली तौर पर हमारे पास जो साइक्लोन फॉर्म होते हैं, समुद्री तूफान जो बनते हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन और कोस्टल एरियाज में बनते हैं, साहिली पट्टी और हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन की तरफ। लोकेशन के एतबार से भी हमारे पास क्या होता है कि इनके डिफरेंट नेम होते हैं। लाइक अगर अरेबियन सी में हमारे पास बनता है तो वो सिंपली साइक्लोन कहलाता है, साइक्लोन समुद्री तूफान। लेकिन अगर ये हमारे पास पैसिफिक की तरफ, साउथ चाइना की तरफ बनता है तो ये हमारे पास जो है वो टाइफोन कहलाता है। इसी तरह अगर ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है वो बनता है तो ये हमारे पास जो है वो विली विली कहलाता है। बाकी किसी दूसरे जो है वो इलाके या ओशियन की तरफ जो है वो ये हमारे पास हॉरिकेन वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन ओशन यानी कि हमारे पास अरेबियन सी की तरफ जो है बनने वाला जो है वो क्या कहलाता है, हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि सिंपल साइक्लोन होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की भी साइंस पढ़ेंगे और मेन एक साइंस और पढ़ेंगे। वो क्या है, क्या आपको पता है भाई, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है भाई। ईस्ट की तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, सन मौजूद है। अब सन की रेस की जब हम बात करेंगे, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारे पास। सन की रेस जब हमारे पास अर्थ पर पहुंचती है तो याद रखिएगा, जो ट्रॉपिकल रीजन है ना, इस रीजन पर अर्थ की रेस डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट वर्टिकल, यानी कि अर्थ की रेस यूं समझ लीजिए डायरेक्ट वर्टिकल पड़ रही है, सन की रेस। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट वर्टिकल रेज होती हैं सन की, उसमें नॉर्मली तौर पर जो है वो ज्यादा एनर्जी होती है, हीट एनर्जी भी और लाइट एनर्जी भी। बाकी अगर देखा जाए तो ये अपने टिल्ट होने की वजह से, अर्थ कर्व होने की वजह से हमारे पास बाकी एरियाज में जो है वो ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, ठीक है। इस एरिया में हमारे पास क्या है, सन की वो रेस पड़ती हैं जो कि डायरेक्ट वर्टिकल पड़ती हैं, और डायरेक्ट वर्टिकल पड़ने की वजह से ये बहुत ज्यादा गर्म रेस होती हैं। इतनी बात भी समझ में आई। अब हम मूव करते हैं मूवमेंट ऑफ एयर की तरफ। हवाएं कैसे चलती हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। बात याद रखिएगा, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। हमारे पास गर्म इलाका कौन सा है भाई, ट्रॉपिकल रीजन। ये जो हमारे पास ये वाला एरिया ये गर्म है, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पर जो हवा होगी वो भी गर्म होगी, और गर्म होगी तो लो प्रेशर की होगी, सही है भाई। जबकि हमारे पास ये जो पोल्स होते हैं यहाँ पर, तो वैसे ही हमारे पास जो है ये ठंडे इलाके हैं, ठीक है। तो ये जो पोल्स होते हैं यहाँ पर हमारे पास जो हवा होती है वो ठंडी हवा होती है, जो कि काफी डेंस होती है। काफी डेंस होने की वजह से ये हमारे पास हाई प्रेशर होती है। एक और बात भी याद रख लें, हाई प्रेशर जो होती है वो हमारे पास कोल्ड एयर होती है, और लो प्रेशर हमारे पास वार्म एयर होती है, सही है भाई। मैंने आपको बोला कि कहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास समुद्री तूफान बनते हैं, हमारे पास जो है वो ट्रॉपिकल, जो नॉर्मली समुद्री तूफान बनते हैं ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में क्यों बनते हैं, ड्यू टू लो प्रेशर, वार्म एयर, सबसे ज्यादा गर्म हवा।
वहीं पर ही होती है, ट्रॉपिकल रीजन में आती है, इक्वेटर, ट्रॉपिकल रीजन वगैरह। ठीक है भाई, नॉर्थ और साउथ में तो हमारे पास जो है वो डेंस एयर होती है जो कि मूव कर रही होती है। अच्छा जी, अब असल चीज है जो कि यहाँ पर है, आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ठीक है, और वो एक्सिस कौन सा है, ईस्ट वेस्ट का, ईस्ट वेस्ट, और ये यूं घूम रही है, यूं नहीं घूम रही, यूं घूम रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है जो कि हमारे पास कहलाती है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का क्या काम है, देखिए यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, एक चीज यूं करके घूम रही है और आपको पता है कि अर्थ हमारे पास सेंटर से, अर्थ का डायमीटर ज्यादा होता है, ठीक है, जबकि यहाँ हमारे पास पोल की तरफ से ये जरा कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ की मूवमेंट जरा फास्ट होती है, यहाँ की जो है वो एज कंपेयर टू यहाँ की फास्ट होती है, यहाँ की इससे हल्की होती है। मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मूवमेंट सेंटर पर ज्यादा होगी, ठीक है। अब बेसिकली कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या देखने को मिलता है वो हम बात करते हैं। अब मैंने आपसे बात ये करी कि हमारे पास मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगा, लो प्रेशर कहाँ है, यहाँ पर, हाई प्रेशर कहाँ है, यहाँ पर, तो ये कहाँ आएगी, नीचे की तरफ, ठीक है, और यहाँ वाली जो हमारे पास हाई प्रेशर की आएगी वो कहाँ आएगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी, ये यूं जाएगी, ये यूं जाएगी, दो तरीकों से एयर मूव कर रही है। लेकिन अब जो मेन चीज है वो सुने, हमारे पास जो कोरियोलिस फोर्स है, ये कोरियोलिस फोर्स का एक इफेक्ट ये है कि ये भाई, और उस फोर्स की वजह से जो चीज भी नीचे की तरफ आती है वो थोड़ा सा नॉर्थ वाली की तरफ से राइट की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। इस फोर्स का ये असर होता है कि नॉर्थ से आने वाला कोई भी फ्लूइड, चाहे वो एयर की बात हो रही है यहाँ पर तो एयर है, ठीक है, तो वो क्या करता है बेसिकली, इसको यहाँ पर राइट साइड की तरफ मोड़ देता है, तो हवा बजाय डायरेक्ट यूं आने के हवा थोड़ी सी यूं मुड़ जाती है, सही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें साउथ से भी आने वाला फ्लूइड इसकी वजह से यूं मुड़ जाता है, सही है भाई, यहाँ पर ये मुड़ गया। अब अगर यहाँ पर देखें आप तो ये यूं मुड़ रही है, ठीक है भाई, और ये यूं मुड़ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रॉपिकल रीजन में भंवर बनना स्टार्ट हो जाता है, साइक्लोन बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये भी आपने देखा होगा कि साइक्लोन में हमारे पास एक डीप सेंटर होता है, ठीक है, वो जो डीप सेंटर होता है वो होती है मेन उस वो एरिया जो होता है वो लो प्रेशर का एरिया होता है ये लो प्रेशर का एरिया होता है, ठीक है, और ये सराउंड हुआ हुआ होता है हाई प्रेशर एयर से, क्योंकि वो यहाँ से आई होती है, ठीक है भाई, लो प्रेशर। और वो जो हमारे पास सेंटर है उसे हम जो है वो आई भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ आई, ठीक है, क्योंकि उसको जब हम ऊपर से देखते हैं ना सैटेलाइट से, तो वो बिल्कुल जो है वो हमारे पास ऐसा शो कर रहा होता है जैसे कि हमारे पास एक आंख का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बताऊं मैं कि क्या होता है, ये भंवर जब बनता है, अगर आपने कभी देखा हो, आप अगर कोई चीज आधा गिलास पानी में अगर आप किसी भी चीज से उसे स्टायर करें, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपनी लेवल से थोड़ा सा ज्यादा घूमने की वजह से बढ़ जाता है अपने लेवल से, ऐसा ही होता है। यही चीज हमारे पास यहाँ पर भी होती है, जब हमारे पास हाई प्रेशर एयर लो प्रेशर एरिया को सराउंड करती है और मूव करती रहती है तो वो नॉर्मल समंदर के लेवल से उठा हुआ नजर आता है, ठीक है। एक और बात भी बताऊं मैं आपको, पता है गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, जब हमारे पास ये ठंडी हवा ने इसे सराउंड किया हुआ है जो कि हमारे पास हाई प्रेशर एयर है, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास लो प्रेशर एयर है वो ऊपर की तरफ उठती है फिर, सही है, और वो ऊपर उठती है तो उसकी जगह ले लेती है ठंडी हवा, ठीक है, और वो ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद जो कि वो किस में होती है, ओशियन की सरफेस से उठी होती है, इसलिए उसके पास जो है वो काफी हद तक मॉइस्चर भी होता है, ठीक है, वो मॉइस्चर लेकर उठ रही होती है, इसकी वजह से वो डेंस होना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, फिर हमारे पास ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी बता दूं, नॉर्मली जो साइक्लोन बनते हैं उनकी जो हमारे पास डायामीटर होता है वो तकरीबन 150 से 250 तक का होता है, लेकिन ये जो इंडियन या हमारे पास कह लें अरेबियन सी में जो साइक्लोन बनता है इसका डायमीटर 600 टू 1200 होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है, और ये तकरीबन हमारे पास 300 से लेके 500 किलोमीटर
पर डे के हिसाब से मूव करते हैं, थोड़ा स्लो मूव करता है एज कम्पेयर टू अदर रीजन। हमारे पास जो साइक्लोन बनते हैं, अरेबियन सी के जो साइक्लोन होते हैं वो हमारे पास जो है वो थोड़ा स्लो चल रहे होते हैं, लेकिन डायमीटर में हमारे पास ये बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है भाई। अब फिर ये भी होता है कि आपको पता है कि जो हवा बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाती है वो हमारे पास ऊपर की तरफ उठती है और फिर उससे बादल बनते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है जिससे बादल बनते रहते हैं, और वो बादल भी हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, बहुत भारी बादल होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है। और तब तक ये साइकिल हमारे पास चलती रहती है जब तक ये पहुंचकर कोस्टल एरिया की तरफ ना आ जाए। जो हमारे पास साहिली पट्टी का इलाका है वो एक तरीके से जो है वो इसका यूं समझ ले फॉल एरिया कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब इसके बाद जो लैंड एरिया है वहां तक जो है वो क्या होगा हमारे पास कि ये इसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाएगी, मॉइस्चर की सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसे ओशियन सरफेस पर ही मिल रही थी, यहाँ कोस्टल एरिया पे मिल जाएगी। तो साहिली पट्टी को इसीलिए थोड़ा फॉल एरिया कहा जाता है। और वहां आकर फिर वो क्या करते हैं, बादल बिखर जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें मॉइस्चर नहीं मिल रही होती, और वो बिखरते हैं तो फिर बरस जाते हैं, और वो बहुत हैवी बादल होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से समुद्री तूफान बनता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।